अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन अटैक के लिए रूस जिम्मेदार होगा, लेकिन इस बयान से रूस की उस थ्योरी को हवा मिलती है जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन की जमीन पर यूएस फंडेड लैब्स जैविक हथियार बना रही हैं। असल में 8 मार्च को रशियन आर्म्ड फोर्सेस के रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस के चीफ इगोर किरिलोव का बयान सामने आया था। किरिलोव ने कहा था कि यूक्रेन की लैब्स में बायोवेपन्स बनाए जा रहे हैं। रशिया की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन में रिसर्च और सैनिटरी एपिडेमियोलॉजिकल यूनिट के नाम पर कम से कम 30 बायोलॉजिकल लैब्स बनाई गई हैं। रशिया की तरफ से दावा किया गया है कि पेंटागन की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी DTRA इसकी कस्टमर है, यानी यह अमेरिका फंडेड लैब्स। इगोर किरिलोव की तरफ से कहा गया है कि इंसान के लिए खतरनाक पैथोजेंस को लेकर रिसर्च की जा रही है। किरिलोव का यह भी दावा है कि अमेरिका 2021 से यूक्रेन फोर्सेस में इसी दिशा में करीब $12 मिलियन का एक प्रोजेक्ट फंड कर रहा था। रूस के मुताबिक जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी यूक्रेन में पैथोजेंस को लेकर एक स्टडी की गई थी। 6 मार्च को रूस के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि रूसी सेना को बायो वेपन्स को लेकर सबूत मिले। रूसी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि कीव मिलिट्री बायोलॉजिकल प्रोग्राम के एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन यूएस थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने यह कहकर दावे को खारिज कर दिया कि रूस यूक्रेन पर कब्जे को बायो वेपन्स वाले फॉल्स नैरेटिव से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन में मौजूद लैब्स में किसी तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार हो रहे हैं? जाहिर है अमेरिका और यूक्रेन से इसे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ चीन ने नए सिरे से आरोप लगाए। चीन आरोप लगा रहा है। चीन खैर यूक्रेन की लैब प्लेग, एंथ्रैक्स, कॉलरा वाले पैथोजेंस, रूस का यह कहना है। बायोवॉर तक आई पुतिन बाइडेन की लड़ाई, ने एक्सचेंज करें। दूसरी जानलेवा बीमारियों के पैथोजेंस तैयार किए गए थे। रूस का दावा है कि इनमें ज्यादातर पैथोजेंस को जल्दबाजी में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। रियो टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि 26 फरवरी को यूक्रेन में मौजूद यूएस एम्बेसी ने बायो लैब से रिलेटेड सारे पेज हटा लिए, फाइल्स डिलीट कर दी, लेकिन वो उस डॉक्यूमेंट को हटाना भूल गए जिसमें कीव और ओडिशा में नई बायो लैब बनाने की जानकारी मौजूद थी। रूस और इस तरह की दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स को चाइना ने भी सपोर्ट किया है। वहीं वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। चीन का कहना है कि सिर्फ यूक्रेन में कम से कम 26 बायो लैब्स ऑपरेट हो रही थी। ये चाइना कह रहा है। सोचें, चीन का दावा है कि सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि दुनिया के 30 मुल्कों में अमेरिका की जैविक हथियार वाली लैब्स फंक्शनल है। क्या इसमें वुहान है? चीन बताएगा इस बारे में। चीन का दावा है कि ये लैब्स आर्मेनिया, जॉर्डन, जॉर्जिया, अजरबैजान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और लाओस जैसे देश में मौजूद है। तो क्या चीन इन सभी लोगों से बिजनेस करना बंद कर देगा? और अगर चीन के पास जानकारी है तो उसने अभी तक ये वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर शेयर क्यों नहीं किया? अभी तक किस चीज का इंतजार कर रहा था? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।